हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का प्रॉब्लम रहेगा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। सो गिवन क्वेश्चन में रहेगा राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग्स अमॉन्ग एन एरे ऑफ द स्ट्रिंग्स। ओके, इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न नल एम्प्टी स्ट्रिंग्स बेसिकली। ओके, तो क्वेश्चंस में इनपुट अपने को दिया हुआ रहेगा तीन इंटीजर तीन स्ट्रिंग दिया रहेगा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग दिया रहेगा एरे में। So you have to find the common prefix among the all strings. So example लेते हैं flower, then flow, then flight. Okay, ये अपने को तीन स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसमें से अपने को कॉमन प्रीफिक्स निकालना है। तो कॉमन प्रीफिक्स ये होता है कि आप गिवन स्ट्रिंग में जो भी आपका कंपैरिजन कॉमन आ रहा है अमॉन्ग द ऑल स्ट्रिंग, यू डोंट हैव टू रीअरेंज दैट पर्टिकुलर थिंग। ऐसे नहीं कि ये कॉमन, यहाँ पे W आ रहा है, यहाँ पे W आ रहा है और यहाँ पे कहीं और W आता है तो ये कॉमन हो गया है। नहीं, आपको उसका इंडेक्स भी सेम होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब यही होता है प्रीफिक्स वैल्यू, जैसी भी प्री वैल्यू है फिक्स्ड है, वही पोजीशन पे कॉमन होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि कैसे करेंगे। लाइक सपोज ये फर्स्ट स्ट्रिंग में देखो, अभी मेरे पास F है, सेकंड स्ट्रिंग में मेरा F है, लास्ट में F है। तो मैं सिंपली इसको आंसर में ऐड कर दूंगा कि F तो मेरे कंटिन्यूस स्ट्रिंग में है, तो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट थिंग L मेरे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सिंपली L में आंसर में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट O यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे मैं आंसर रिटर्न करवा दूंगा कि कॉमन प्रीफिक्स FL है। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं अपन क्या होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर लूप इसमें ब्रूट फोर्स में क्या करना पड़ेगा, आपको इस स्ट्रिंग को लेना है। सपोज मैंने अभी फ्लावर को लिया, फ्लावर में मेरी प्राइमरी स्ट्रिंग कंसिडर करी, फिर मैं क्या करूँगा, इसको फॉर लूप लगाऊंगा, मेरा पॉइंटर यहाँ पे दूंगा इस बार, और एवरीवेयर वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या मेरी स्ट्रिंग कंपैरिजन सेम है तो कंपेयर करूँगा। तो सिंपली फॉर लूप लगाऊंगा 0 से लेके ये मेरी जो इसकी साइज़ है सपोज S। ओके, तो ये S तक लेकर जाऊंगा। देन मैं फॉर लूप लगाऊंगा, अंदर फॉर लूप लगाऊंगा 0 से लेके D तक। सपोज मेरी ये इसकी लेंथ है N, एरे की लेंथ है N, तो N तक जाऊंगा। और इफ़ मेरा सपोज ये फ्लावर, इसका जो कैरेक्टर, इसका नाम है सपोज फर्स्ट कैरेक्टर है मैं, तो FRS डॉट कैरेट आई, कैरेट बेसिकली ये, और इसमें से एलिमेंट अगर सेम है तो आंसर में अपेंड कर देना, प्लस द कैरेट। एवरी एलिमेंट को चेक करने के बाद आपको आंसर में अपेंड कर देना है। ये हो गया ब्रूट फोर्स। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आता है, यहाँ पे देखो आप, ये एलिमेंट की लेंथ है सपोज N, लेट्स कंसीडर S प्लस ये जो लेंथ है N जाएगा, देन इनटू आपको N करना है। तो यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट, अगर आप कॉमन लॉजिक से देखें तो यहाँ पे N² इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाता है। अगर कोई भी इसका सोल्यूशन फिर N² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाता है, तो इसको ऑप्टिमम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कैसे ऑप्टिमम सोल्यूशन कर सकते हैं, क्या इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो हाँ, इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो कैसे देखते हैं ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। लेट्स सपोज अपन को ऐसी कुछ सिचुएशन मिल जाए कि लाइक सपोज मेरे को शॉर्टेड फॉर्म में कुछ मिल जाए, तो अपन इजीली 2 स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं शॉर्टेड फॉर्म में। तो उसको देखते हैं कैसे। लेट्स सपोज शॉर्टेड फॉर्म के लिए मोर क्लियरिटी के लिए अपन थोड़ा सा एक इसको शॉर्ट करते हैं। लेट्स सपोज अभी मैं इसको शॉर्ट करूँगा, तो सिंपली इसका शॉर्ट एज इट इज रहेगा। लेक्सिकल शॉर्टिंग है, ना कि लेंथ के बराबर शॉर्टिंग करना है। ओके, तो अपन एक मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ शॉर्टिंग के लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली शॉर्टिंग क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया ही नहीं है शॉर्टिंग क्या होती है, जस्ट दे सेड कि शॉर्टिंग करो। इट्स सो कन्फ्यूजिंग। तो मैं एग्जैक्टली शॉर्टिंग कैसी होती है वो बताऊँगा। लेट्स कंसिडर द लाइक, मैं अभी एग्जाम्पल लेता हूँ शॉर्टिंग का एग्जाम्पल लेता हूँ, जिससे कि मोर क्लैरिटी आएगी। सपोज मैंने IKITA लिया, देन मैंने NM लिया, देन मैंने NS शुभम लिया। ओके, तो इसका अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपके मन में कैसे आएगा कि शॉर्टिंग करने के बाद ये NM पहले आना चाहिए। नहीं, आपने अगर डिक्शनरी कंडीशन में गए तो ये
ऐसे ही रहेगा सॉर्टिंग, लाइक आई एन से कंपेयर होगा, एन से कंपेयर होगा। आई तो छोटा है ऑलरेडी, तो आई को पहले ही रखेंगे, के टी आई, देन एन एम आएगा, देन एन शुभम ही रहेगा आफ्टर सॉर्टिंग। ओके, तो देखो अभी आपको समझ में आया होगा कि भाई ये सॉर्टिंग है, मतलब पहला कैरेक्टर जो है ना वो लास्ट कैरेक्टर में होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि अगर ये फिर ये कैरेक्टर अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे भी प्रेजेंट ही होगा। अदरवाइज ये अगर बड़ा है, ये अगर बड़ा है तो ये इधर चला जाएगा, ये अगर छोटा है इससे तो ये इधर चला जाएगा, मतलब स्मॉल हो जाएगा। तो इसीलिए अपन ये दोनों स्ट्रिंग कंपेयर कर सकते हैं प्रॉपरली। ओके, तो आप सिंपली कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन का टाइम रहेगा बिग ऑफ एन ओनली। ओके, बिग ऑफ एन, बट अपन यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हैं। ओके, अपने को गिवन एरे को सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग करने के लिए तो अपने को एज यूजुअल पता है कि एन लॉग ऑफ एन अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। तो यह अपना टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना बन जाएगा, बिग ऑफ एन लॉगरिथम ऑफ एन। ओके, तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है इससे। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। लेट्स कंसीडर द, पहले तो अपन कोई भी क्वेश्चंस को जो एरे दिए है उसको सॉर्ट करेंगे। लेट्स सॉर्ट द एरे। जैसे सॉर्ट करते हैं देन आपको क्या करना है, मैं क्या करूँगा, पहली जो स्ट्रिंग है उसको लूँगा, लेकिन मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको मैं मेरे वेरिएबल में डिफाइन कर दूँगा, क्योंकि अपने को उसको ही कंपेयर करना है, और लास्ट को मैं मेरे लास्ट वाले वेरिएबल में डिफाइन करूँगा। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा। पहले तो आपको एक प्री डिफाइन आंसर वैल्यू डिफाइन कर दो। आंसर में क्या करो, आप एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला रहता है कि अगर कुछ भी ना मिले कॉमन तो आपको रिटर्न करवा देना है एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर अपन क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे 0 से लेके एन तक। एन का क्या रहेगा, ये भी मिनिमम ऑफ ये जो फर्स्ट की जो साइज है कि साइज एंड लास्ट की साइज, ये इसका मिनिमम क्यों। अभी आपके क्वेश्चन में, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इसका मिनिमम क्यों। अगर आप इसका मिनिमम नहीं लोगे, ये दोनों में से साइज का मिनिमम, तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा कंपैरिजन में। इसलिए अपने को क्या करना होता है, मिनिमम लेना होता है। और ऐसे नहीं कि आउट ऑफ, मतलब इस मैक्सिमम लो कि ये मेरा कॉमन आ जाएगा लास्ट वाले, ये सेंस ही नहीं बनता, इसलिए मिनिमम लेते हैं अपन। ओके, तो मिनिमम लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो मिनिमम लो और चेक करो, इफ मेरा अगर लाइक फर्स्ट डॉट कैरेट of I is equals to second last, basically last of caret I अगर सेम है तो आप सिंपल आंसर में अपेंड करो या ऐड करो, प्लस इज इक्वल्स टू जो भी रहेगा फर्स्ट में से लो या लास्ट में से लो, फर्स्ट डॉट कैरेट आई इस अपने को कुछ भी नहीं करना है, तो इसको छोड़ दो। ओके, इस कुछ भी नहीं करना अपने को, बाकी का मतलब ही नहीं है। सिंपली लास्ट में ले दो रिटर्न ट्रू, रिटर्न आंसर बेसिकली। और इल्स अगर ये नहीं है तो इल्स आप सीधा यहाँ पे भी रिटर्न करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, फिर अपना जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा। ना कि यहाँ तक, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट चेक नहीं करते बैठेगा। अगर यहाँ से कोई नहीं है तो फिर इल्स रिटर्न करवा दो। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, इल्स को रिटर्न करवा देना है, दैट्स इट। इससे आपका आंसर मिल जाता है। ये हो गया ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एज आई सेड अर्लियर एन लॉग ऑफ एन। दैट्स इट, थैंक यू।